चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। विभिन्न विषयों के ज्ञाता हमारे वैज्ञानिक विज्ञान संबंधी रोज नए नए प्रयोग कर रहे हैं तथा विदेशों में जाकर अपने मूल्यवान व्याख्यानों से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। कितनी सुव्यवस्था है कि हमारे वैज्ञानिकों को अपने ही देश में सद्व्यवहार तथा ख्याति नहीं मिल पाती है जो वे विदेशों में जाकर अर्जित करते हैं। इस कारण हमारे वैज्ञानिक विदेशों में पलायन कर रहे हैं। अतः व्यवस्थापिका को ऐसी व्यवस्था बैठानी चाहिए कि हमारे ज्ञानी विज्ञानी हमारे देश की ख्याति के लिए देश में रहकर ही काम करें। आज हम देखते हैं कि हमारे देश के बड़े बड़े व्यापारी तथा व्यवसायी अपने व्यापार तथा उद्योग की प्रगति के लिए व्याकुल और व्यग्र हैं। अपने व्यवसाय के प्रचार प्रसार में बड़े व्यस्त रहते हैं। यह व्यावहारिक बात है कि आज के युग में योग्यतम व्यक्ति ही व्यापार तथा उद्योग को सही दिशा दे सकते हैं। अपने व्यापार को व्यवस्थित रूप से चलाने तथा विदेशों में ख्याति दिलाने के लिए विवेकशील व्यापारी योग्यता के अनुसार ही व्यापार से संबंधित विशेषज्ञों तथा ज्ञाताओं को व्यवसाय में लेते हैं। कुशल अनुभवी तथा स्कॉलर लोगों को रखने से तनख्वाह आदि में व्यय तो थोड़ा अधिक होता है, किंतु व्यापार तथा व्यवसाय में अपव्यय के रुकने से इसकी पूर्ति हो जाती है। वैसे विशेषज्ञों की संख्या का बाहुल्य नहीं होता है, फिर भी वे अपनी योग्यता से उत्पादन में वृद्धि कर व्यापार तथा व्यवसाय में वृद्धि कर देते हैं। समाज निर्माण एवं जनमत को दिशा निर्देश देने के महत्वपूर्ण दायित्व प्रेस पर हैं। प्रेस आयोग ने छोटे एवं मध्यम समाचार पत्रों के प्रचार प्रसार और विकास के लिए समाचार पत्र विकास आयोग के गठन का सुझाव दिया। प्रस्तावित समाचार पत्र विकास आयोग छोटे तथा मध्यम वर्गों के पत्रों को सस्ती दरों पर सेवाएं उपलब्ध कराने, समाचार पत्रों को अखबारी कागज उपलब्ध कराने तथा दूर दराज क्षेत्रों तक फैलाने और छोटे एवं मध्यम समाचार पत्रों की छपाई एवं छापाखाना तकनीक के विकास में सहयोग करेगा। इस प्रकार यह विकास छोटे एवं मध्यम समाचार पत्रों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। राष्ट्रीय संकट के समय प्रेस अत्यंत ही सशक्त ढंग से अपनी भूमिका निर्वाह कर सकती है। विदेश नीति के किसी भी मसले पर समाचार पत्र सरकारी रुख से भिन्न मत रखने को स्वतंत्र हैं और इसे अराष्ट्रीय नहीं कहा जा सकता। विकास आयोग ने समाचार पत्रों के पृष्ठों तथा मूल्य उचित अनुपात लागू करने के लिए संविधान संशोधन करने का सुझाव दिया ताकि समाचार पत्रों के मध्य स्वस्थ प्रतियोगिता पनप सके। प्रेस आयोग का मत है कि पत्रकार को अपने स्रोत का उल्लेख सामान्य परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे इस संबंध में पूरी स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। प्रेस की
आज़ादी के प्रति वचनबद्धता और उनके कामकाज में हस्तक्षेप न करने की नीति के अंतर्गत ही इस संबंध में दिए गए सुझावों के बारे में सरकार ने हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया है और विश्वास व्यक्त किया है कि भारतीय प्रेस परिषद ऐसे सिद्धांत बना सकेगी ताकि अपने लिए आचार संहिता स्वयं बना सके। जो लोग शारीरिक और मानसिक तौर पर काम करने में सक्षम होते हैं उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कमाई के साधन की आवश्यकता होती है। वे काम करना चाहते हैं, कोशिश करने पर भी उन्हें काम नहीं मिलता। ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगार कहते हैं। सक्षम व्यक्ति को प्रयास करने पर भी रोजगार न मिलने की समस्या को हम बेरोजगारी कहते हैं। हमारे देश में बेरोजगारी के कई कारण हैं। जनसंख्या की ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ोतरी के कारण बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। देश में जितने नए अवसर बढ़ रहे हैं उससे कहीं अधिक जनसंख्या बढ़ रही है। इसलिए कुछ लोगों को तो रोजगार मिल जाता है और अधिकतर लोग इससे वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या बेरोजगारी की समस्या को बढ़ावा दे रही है। बेरोजगारी के लिए हमारी शिक्षा प्रणाली भी दोषी है। बेरोजगारी मिटाने के लिए सरकार विकास के कई कार्य कर रही है। जवाहर रोजगार योजना तथा बैंकों और वित्त निगमों की मदद से अपना धंधा चालू करने के लिए सस्ती दर पर कर्जा दिलवाया जा रहा है। राजस्थान में अंत्योदय योजना के अंतर्गत रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। देश के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलने पर ही उसका उपयोग देश के विकास के लिए हो सकेगा। यदि कोई मानव कार्य नहीं करेगा तो उसका विकास नहीं होगा। जब कोई आदमी बेरोजगार रहता है तो वह मानव शक्ति बेकार जाती है। मानव शक्ति का पूर्णतया देश के विकास में प्रयोग करना आवश्यक है। यह तब ही हो सकता है जब हम इनको पूर्ण रोजगार दें। पूर्ण रोजगार से आर्थिक स्थिति विकसित होती है। बालक समाज एवं राष्ट्र की संपत्ति हैं। उसके विकास से न केवल उसका बल्कि उसके परिवार, समाज एवं राष्ट्र का भविष्य जुड़ा हुआ है। बालक के प्रति हमारे व्यवहार, उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य आदि पर उसके व्यक्तित्व का विकास निर्भर करता है। राष्ट्रीय संकट के समय प्रेस अत्यंत ही सशक्त ढंग से अपनी भूमिका निर्वाह कर सकती है। विदेश नीति के किसी भी मसले पर समाचार पत्र सरकारी रुख से भिन्न मत रखने को स्वतंत्र हैं और इसे अराष्ट्रीय नहीं कहा जा सकता। विराम।